गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? शुरू करें आज की क्लास। बच्चों, रिलीफ के बाद कुछ छोटे छोटे से टॉपिक बचते हैं, 2-3 टॉपिक, ठीक है ना? और उन 2-3 टॉपिक में से पहला टॉपिक है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। जो एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सबसे पहला तो सवाल ये, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस होता है? रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, रोल देखो, मेन तो टॉपिक है हमारा रोल, लेकिन मैं उसके पहले आपको पूछ रहा हूं क्या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में और आपके जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, क्या उनमें फर्क होता है? हाँ जी, क्या फर्क होता है बताओ। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन तो वो जो कंज्यूमर्स ने बनाए हुए है ना, जिनका होल पर्पस क्या है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन वो जरूरी नहीं है कि वो इसी पर्पस के लिए बने हो, है ना। उनका मकसद होता है कि ओवरऑल, मतलब एक तो स्पेसिफाइड एरिया में होते हैं वो, ठीक है ना। और मेजरली ऐसा होता है उनका कि जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनसे वो प्रॉफिट नहीं बनाते। जबकि इनका होल सोल पर्पस क्या होता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का, कि उन्हें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है। अब टॉपिक ये है कि दोनों का रोल क्या है, दोनों का रोल क्या है। मान लिया अगर कोई एनजीओ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो, एनजीओ है, या अगर कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अगर किसके लिए काम कर रहे हैं, लेट सपोज, भाई ये तो करेंगे ही किसके लिए काम, कंज्यूमर के लिए काम, क्योंकि तो बनाए ही उसी लिए गए हैं। लेकिन अगर एनजीओ भी वो कंज्यूमर के हित में काम करते हैं तो क्या क्या करेंगे, उनका रोल क्या होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो, ठीक है ना। यार वही सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई क्या नहीं कर पा रहा है, केस फाइल नहीं कर पा रहा है, तो उनके बिहाफ पे क्या करेंगे, अप्रूवल लेके उनकी, समझ में आ रही है। उनको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए, वो कह रहे हैं कि जी हमें क्या पता कि कौन लॉयर है, कौन अच्छा लड़ सकता है, तो वो उन्हें क्या करेंगे, वो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे, है ना। अगर उनके बिहाफ पे आवाज उठानी हो, कोई प्रोटेस्ट करने हो, तो वो करेंगे। कोई गुड का या कोई प्रोडक्ट का सैंपल अगर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजना हो, तो ये वो करेंगे। ये और क्या करते होंगे, अगर किसी सेलर ने पास्ट में कुछ क्या किया है, गलत किया है, तो अपनी अगर ये मैगजीन्स वगैरह निकालते हैं तो उसमें वो चीज छापेंगे, है ना। टाइम टाइम पर पीरियोडिकल्स निकालेंगे। तो ये सब काम इनके होते हैं, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज आर, बहुत सारे फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन है। सबसे पहला, एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक, यानी कि जनरल पब्लिक को एजुकेट करते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये लोगों को उनका कौन सा राइट दिलाने का काम करते हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, है ना। लोगों को नॉलेज इंपार्ट करते हैं, क्या करते हैं, नॉलेज इंपार्ट करते हैं। एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स, उनके अधिकार के बारे में, बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार एंड वर्कशॉप्स, कोई ट्रेनिंग अरेंज करा करके, प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, है ना, या कोई वर्कशॉप अरेंज करा करके किसी भी प्रकार से लोगों को अवेयर करना। नेक्स्ट है पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल समझते हो आप, जो टाइम टू टाइम, हर 15 दिन में, हर महीने, है ना, कोई मैगजीन वगैरह निकालते हैं, है ना, या कोई न्यूज़पेपर वगैरह निकाल रहे हैं। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशन, या बाकी कोई भी दूसरे पब्लिकेशंस निकालना, टू इम्पार्ट नॉलेज, ताकि अगेन क्या किया जा सके, नॉलेज इम्पार्ट की जा सके अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम, कि उनकी प्रॉब्लम क्या है ना। जैसे मान लिया बहुत सारे लोग एक ही प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। अब इन्होंने जाके किसको बताया, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को। वो अपना एक न्यूज़पेपर निकालते हैं, मान लिया वीकली न्यूज़पेपर निकालते हैं, तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में छापा कि इतने सारे लोग इस प्रॉब्लम से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और जो वेंडर है उसका इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, या उनकी प्रॉब्लम क्या नहीं हो रही है। अब जब उनको न्यूज़पेपर मास लोगों तक जाएगा, तो बाकी लोगों को, जिनको अभी तक उनके साथ गलत हो रहा था लेकिन उन्हें ऐसा नहीं पता पड़ रहा था कि भाई हम कहाँ पे अपनी बात रखे, है ना,
तो अब वो उसमें देखेगा कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इन पे मेल कर सकते हैं, इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब लोग क्या होंगे, यूनाइट होंगे। क्या होंगे? जब यूनाइट होंगे तो आवाज उठेगी, और आवाज उठेगी तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी। ठीक है ना। पब्लिशिंग periodicals एंड अदर पब्लिकेशन टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम। लीगल रिपोर्टिंग, कि क्या लीगल रिपोर्टिंग होगी। ठीक है ना। रिलीफ अवेलेबल, कि तुम्हें क्या क्या रेमेडीज मिल सकती है। एंड अदर मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट, या कंज्यूमर के हित में या उसके लिए कंज्यूमर, जिनसे मतलब कंज्यूमर का नाता हो, ऐसे कोई भी जो मैटर है, ठीक है ना, उन्हें इम्पार्ट करते हैं। आगे, कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर जरूरत पड़े तो ये वो प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट के कोई सैंपल को कहाँ पे भेजने का काम करते हैं, लैब में भेजने का काम करते हैं। तो वही बोल रहे, कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। जो कंज्यूमर के प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्या कराते हैं, टेस्टिंग कराते हैं इन एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज। एक्रेडिटेड मतलब, हाँ, जो एप्रोप्रिएट हो, जो हमने पहले पढ़ा था ना, एप्रोप्रिएट, जो उधर वाले 3 टियर मशीनरी वाले उनमें बुलेट्स में पढ़ा था हमने, है ना। मतलब जो ऑथेंटिकेटेड हो, जिनको गवर्नमेंट ने क्या किया हो, अप्रूव किया हो। मतलब जहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई लोग ये ना बोले कि भाई यहाँ पे तो क्या हुई होगी, पार्शियलिटी हुई होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज टू टेस्ट रिलेटिव क्वालिटीज, ताकि क्या कर सके, उनकी क्वालिटी को चेक कर सके। एंड पब्लिशिंग द टेस्ट रिजल्ट, और केवल वही करना है, मतलब वो जो प्रोडक्ट के सैंपल है केवल उनकी टेस्टिंग करनी है, या जो उनका रिजल्ट आया उसे बताना भी है लोगों को, जनता को बताना भी है। एंड पब्लिशिंग द टेस्ट रिजल्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है ना। उनका जो रिजल्ट आया है वो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए उसे क्या भी करना, पब्लिश करना। किसमें? जो ये पीरियोडिकल्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह निकालते हैं। नेक्स्ट है, एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स। वो कह रहे हैं कि ये किसको भी एनकरेज करते हैं, कंज्यूमर को एनकरेज करते हैं कि भाई तुम क्या करो, तुम प्रोटेस्ट करो। जैसे आपने बच्चों, मैंने कल कुछ वीडियोस शेयर की थी आपके साथ, उनमें से कुछ देखी आपने? कौन कौन सी देखी आपने? छोटी छोटी पिद्दी पिद्दी तो देख ही ली होगी। एक दो तो मैंने आपको यहीं पे दिखाई थी, क्लास में दिखाई थी, है ना। और कुछ वो वाली देखी, सर्विस चार्ज वाली देखी आपने? वो पहले भी देख रखी है, पहले मैंने शेयर किया था एक बार उसका लिंक। ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक वो देशभक्त वाले चैनल पे से वो डाली थी, वो देखी आपने? एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो काफी इंटेलेक्चुअल है। ठीक है ना। वो आई थिंक मे बी 25 और 30 मिनट की हो सकती है। वो मैं आज उसका एक लिंक शेयर करूंगा और तुम देखना। ठीक है ना। अब जैसे कोई बंदा समाज के हित में काम करता है, जैसे कि अब ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कंज्यूमर किसका हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना एक टाइप से ये भी सामाजिक काम है। हाँ बोलो। ठीक है। मान लिया मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन विक्टिम तुम हो, गलत तुम्हारे साथ हुआ है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर कोर्ट में जाऊंगा तो कोर्ट क्या बोलेगा, तेरा लेना नहीं देना नहीं, है ना। तू कहीं बीच में ऐसे टांग अड़ा रहा है, जिसके साथ हुआ है वो तो कुछ बोल नहीं रहा, तू कहीं बोल रहा है। ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि केस तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लीगल बैकिंग चाहिए तो केस तो आपने करना पड़ेगा, आपने लड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप केस लड़ोगे, बैक एंड में सपोर्ट हम दे सकते हैं आपको। जैसे हम क्या करा देंगे, लॉयर अरेंज करा देंगे। आपके पास पैसा नहीं है तो पैसे की फंडिंग हम करा देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? आपको डेटा निकालना है, उसकी जिसने गलत किया उसकी हिस्ट्री निकालनी है तुम्हें, ना? उसको वो हिस्ट्री निकालने के लिए हम हमारी टीम लगा देंगे। लेकिन फ्रंट में तो तुम्हें आना पड़ेगा ना। हम तो तुम्हें बैकिंग दे सकते हैं पीछे से, लेकिन विक्टिम तुम हो, और तुम ही क्या करोगे, केस लड़ोगे। हेल्प आप ही कर सकते हैं। तो ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वही तो कह रहे हैं, ये एनकरेज करते हैं कंज्यूमर को। तो चुप क्यों बैठा है भाई, है ना, तू करना, केस कर। एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर। आप लड़ो केस। ठीक है ना। बैक में है मैं आपकी। अगला वाला जो पॉइंट है वो बैकिंग की बात करता है। ये वाला जो पॉइंट है एनकरेजिंग कंज्यूमर, ये किसकी बात कर रहा है कि फ्रंट में तो तुम्हें ही आना पड़ेगा। उसके लिए हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, मतलब इनका काम ये है कि मोटिवेट करना है। क्या करना है, मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है कि भाई जो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके खिलाफ क्या उठाओ, आवाज उठाओ। उठानी तो तुम्हें पड़ेगी आवाज। हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं।
वो कह रहा है जी अगर मैंने आवाज उठाई मैं अकेला पड़ गया, नहीं नहीं तो टेंशन मत ले, अगला पॉइंट है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर। लीगल असिस्टेंस, असिस्टेंस माने होती है हेल्प, लीगल असिस्टेंस, हाँ ठीक तो है। लीगल असिस्टेंस मतलब वो लॉयर वगैरह हम अरेंज करा के दे देंगे, तेरे को अगर कोई कानूनी क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो हम अरेंज कराएंगे, ठीक है ना। तू सामने से केस लड़, तो प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स। और फाइनली क्या होगा, वो उसे हमने क्या किया, एनकरेज किया, हमने क्या दी, लीगल बैकिंग दी। बात के 3 पॉइंट बता रहा हूं, उसे एनकरेज किया कि तू आवाज उठा, लीगल बैकिंग हम देंगे। इनका आउटकम क्या निकलेगा कि सामने वाले के खिलाफ क्या होगा, कंप्लेन होगी। वो बोल रहे हैं फाइलिंग कंप्लेन इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है ना। अब अगर वो कह रहा है कि नहीं जी मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा ये वो, तो ये क्या करेंगे, और बहुत सारे कंज्यूमर होंगे जिनके साथ गलत हुआ होगा, उनकी अप्रूवल लेके उनके बिहाफ पे क्या करेंगे, केस लड़ेंगे। उनकी अप्रूवल लेके, विदाउट अप्रूवल के नहीं, क्योंकि अगर उनकी अप्रूवल नहीं होगी तो फिर हम क्या नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। ये हाँ एक के लिए भी हो सकता है लेकिन उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे में जब ये होता है ना कि कोई दूसरा बंदा हमारे बिहाफ पे क्या लड़ता है, केस लड़ता है, तो उस केस के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादातर जब होते हैं जब बहुत सारे लोग हो, यानी कि क्लास एक्शन है ना। एक के लिए ना बहुत वो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि एक के लिए वो केस में वजन नहीं रह जाता। जैसे मैं आपको जो वीडियो शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, एक बहुत मतलब नाम है उस बंदे का, महेश्वर पैरी, जिसके बारे में शायद आपने उसमें भी सुना होगा, देशभक्त वाली वीडियो में भी, जो 15 मिनट वाली वीडियो में है ना, आकाश बनर्जी ने उसके बारे में बात की है, ठीक है ना। उसका एक लल्लन टॉप के साथ इंटरव्यू है, अभी कल परसों का इंटरव्यू है। तो उसमें उसने बात की कि जब बहुत सारे लोग जाकर के कंज्यूमर कोर्ट में क्या करेंगे, कंप्लेन फाइल करेंगे, या क्योंकि चीटिंग भी हुई है उनके साथ तो 420 का केस फाइल करेंगे पुलिस स्टेशन में जाकर के, तो जब बहुत सारे लोग होंगे तो सपोर्ट में हम आ जाएंगे, और बाकी फिर ऐसे में जो दूसरे ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो उस केस में केस के जो सक्सेस होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज लार्ज मास लेवल पे क्या है, पब्लिक इन्वॉल्व है उसमें, है ना। इंडिविजुअल के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए, तो कर सकते हैं वैसे, ऐसा कोई मनाही नहीं है। तो फाइलिंग कंप्लेन इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स, किसके बिहाफ पे, कंज्यूमर के बिहाफ पे क्या करना, एप्रोप्रिएट, बोलो, एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने का काम भी ये करते हैं। लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं, दूसरा पीरियोडिकल्स निकालने का काम करते हैं, बाकी पब्लिकेशन निकालने का काम करते हैं, लैब में टेस्टिंग कराने का काम करते हैं, लोगों को एनकरेज करने का काम करते हैं, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, एंड लास्ट उनके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल करने का काम करते हैं। कितने हो गए यहाँ पे, 6। जरूरी नहीं है यही है, और भी हो सकते हैं, है ना। शुरू में मैंने आपको बोले जो भी मतलब कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जिससे भी प्रोटेक्शन होता हो, प्रमोशन होता हो, वो चीज करते हैं। बात समझ में आ रही है नमन भैया, वेज एंड मीन्स में और इसमें क्या फर्क है, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हाँ जी, हाँ उसमें तरीके हैं, और इसमें क्या क्या करते हैं, वो एक, आप देखो कि मोटे मोटे तौर पर ये चीजें आ गई कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। लेकिन ये पर्टिकुलर ये करेंगे, ये तो काम हो गए, वो तरीके हो गए। हालांकि बहुत थिन लाइन डिफरेंस होगा, मैंने जब भी तो पूछा है आपको, वेज एंड मीन्स में कि हम खुद ही क्या करेंगे, वो बोल रहा है कि हम खुद ही क्या कर लेंगे, प्रोटेक्शन कर लेंगे, हमारे लोग नहीं करने देंगे, हम कंज्यूमर को अवेयर करा देंगे तो वो गलत नहीं होने देगा, है ना। वो अपने एसोसिएशन बना लेंगे तो गलत नहीं होने देगा। बात समझ में आ रही ना, वो आपस में अपने साथ गलत नहीं होने देंगे। अब सवाल ये है, अब यहीं पे रुक जाओ, बाद में गवर्नमेंट आती है, ठीक है ना। कंज्यूमर एसोसिएशन बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। अब वो कंज्यूमर एसोसिएशन बना करके करेंगे क्या, ये वो टॉपिक है। समझ में आ रही है ना, मतलब ये एक्चुअल में वो चीजें हैं जिनसे फाइनली जाके क्या होगा, वो एक तरीका था, वो उस तरीके के अंदर ये करेंगे, ये अंदर की बातें हैं, वो बाहर की बातें हैं। समझ में आ रही है बात आपको। चलो जल्दी से मेरे को बताओ बिना देखे, 5-6 ऐसे रोल बताओ या फंक्शन बताओ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पहला, एक तो क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं किसको, दूसरा
पब्लिश करते हैं पीरियोडिकल्स या अदर मैगजीन्स वगैरह, कोई भी या कोई भी पब्लिकेशन। तीसरा, लैब में टेस्टिंग कराने का काम करते हैं। चौथा, कंज्यूमर को एनकरेज करते हैं, ठीक है ना। और पांचवा, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। और फाइनली, कंप्लेन फाइल करते हैं कंज्यूमर्स के बिहाफ पे विद देयर अप्रूवल। बात समझ में आती है? अब ये तो था इनका रोल। तुम बोलोगे जी देश के अंदर कुछ तो एनजीओ होंगे ऐसे, या कुछ तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होंगे, या कंज्यूमर एसोसिएशन होगी जो काफी पॉपुलर होंगे, ठीक है ना। तो दो चार पांच के उनके नाम बता दो। बच्चों एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है, वो आपसे दो कोई भी नाम मांग लेता है, ठीक है ना, कि कोई भी दो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता दो, ठीक है ना, एक नंबर में। तो इसमें से कुछ आप नाम क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है, वो नाम आपके अभी माइंड में सेट हो जाएंगे, मैं अभी आपके माइंड में सेट करा दूंगा। फोटो को जानेगा नहीं कोई, और मैं तो ये बोलूंगा कि जो आपकी बुक में है बस उन्हीं के नाम लिखे, ठीक है ना। ऐसे तो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं इस टॉपिक के लिए तो खासकर, क्यों, क्योंकि आप लोकल लेवल पे अपने, फिर तो कोई भी बंदा कुछ भी नाम बना के लिख देगा, तो उन्हें कैसे पता पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस टॉपिक के लिए मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि एग्जामिनर को सारे उनके, भाई किसी के एरिया में बच्चे तो पूरे भारत भर में एग्जाम दे रहे हैं, सबके यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होंगे, नहीं भी होंगे तो अपना बना लेगा, वो कौन देखने जा रहा है कि रजिस्टर्ड हो रखा कि नहीं हो रखा, उधर ही इंस्टेंट बना देगा, कोई भी ऐसे दो चार वर्ड पकड़ेगा और उसका नाम सेट कर देगा, हो गया नामकरण, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस पे एग्जामिनर नंबर ना दे, मैं होता तो नहीं देता, क्योंकि वो रीजनल पड़ जाएगा फिर, है ना। इस टॉपिक के लिए खासकर बोल रहा हूँ कि जो बुक में है आपकी एनसीईआरटी में जो नाम है वही लिखिएगा। आप कोई भी दो पूछेगा, अब ये देख लेना, यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले ट्रिपल सी, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, और ये कहाँ की संस्था है, दिल्ली की। नेक्स्ट है डबल सी, कॉमन कॉज, ठीक है ना, ये भी दिल्ली की है। नेक्स्ट है वॉइस, वॉइस सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट या बहुत ज्यादा बच्चे लिखते हैं सबसे ज्यादा, जो मैं कभी कभी अगर मैं भी टेस्ट में पूछता हूँ तो बच्चे सबसे ज्यादा इसको ही लिखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत आसान भी है, याद भी रह जाती है। ऊपर की इनफैक्ट तीनों ही आसान है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, नाम से भी थोड़ा पता पड़ता है, तुम थोड़ा उसका मीनिंग देखोगे तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो भी किसके इंटरेस्ट में, कंज्यूमर एजुकेशन के इंटरेस्ट में, यहाँ पे हम कंज्यूमर को क्या करते हैं। और नाम भी देखो कितना अच्छा है कि वॉइस, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये भी कहाँ का है, दिल्ली का। तीन कहाँ के हो गए, पहला ट्रिपल सी, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। दूसरा डबल सी, हाँ जी, वो पूरा लॉन्ग फॉर्म ऐसे सुनो ना, एग्जाम में शॉर्ट नहीं लिख के आने का, एक्रोनियम नहीं लिख के आने का, कंप्लीट लिख के आने का। दूसरा क्या है बोलो, कॉमन कॉज। तीसरा क्या है, वॉइस बोले तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है CERC, जो है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये अहमदाबाद का है। नेक्स्ट है बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, CPC, अहमदाबाद। नेक्स्ट है CGSI, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुंबई। एक सबसे ज्यादा बच्चे ये लिखते हैं, ये बहुत इजी सा लगता है बच्चों को, मुंबई ग्राहक पंचायत, मुंबई। नेक्स्ट है बच्चों कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी, बैंगलोर। नेक्स्ट है कंज्यूमर एसोसिएशन, बहुत सिंपल है, वो ऊपर वाली जो हेडिंग है वही इसका आंसर है, कंज्यूमर एसोसिएशन, बट ये जरूर लिखने का, कोलकाता। नेक्स्ट है बच्चों कर्ट्स, ये भी काफी बच्चे लिखते हैं, ठीक है ना, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, कर्ट्स, ये जयपुर की है, ठीक है ना। जल्दी से देखो, दो तीन चार नाम अपने माइंड में सेट कर लो। अब मेरे इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, मैं क्या बार बार, या बस इतना ही करा सकता हूँ मेरे एंड से कि मैं बार बार दो चार बार आपको बुलवाऊंगा, बाकी इसमें समझाने का कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। ये नाम है, एक ट्रिपल सी, एक डबल सी, एक वॉइस, एक कर्ट्स, एक मुंबई ग्राहक पंचायत, ऐसे चार पांच हो जाएंगे। कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, ठीक है ना। अच्छा वॉइस बताओ कहाँ की है, डबल सी, ट्रिपल सी, कर्ट्स, अच्छा कर्ट्स कहाँ की है, जयपुर की है। वो उल्टा सीधा मत भेड़ के ना, कभी कोलकाता में जयपुर, जयपुर में अहमदाबाद, ठीक है ना। हाँ जी, देख लो बच्चों एक बार, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको।
हो गया, पढ़ लिया आपने, आगे चल सकते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास ये एंड होगी और 2-3 ही टॉपिक बचे हुए हैं, 2 टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। एक जब ये अमेंड हुआ था चैप्टर, तो उसमें इन्होंने एक ये केस लॉ ऐड किया था बाद में, ठीक है ना। और ये केस का नाम है बैंक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन एंड नो कैश इन एटीएम्स। अगर आप एटीएम में जाते हो और आप 1-2-3 बार गए, लेकिन हर बार या तो इंटरनेट कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कनेक्टिविटी इश्यूज हो जाते हैं, या कैश नहीं निकल पाता किसी भी कारण से, या इनफैक्ट एटीएम ये दिखा रहा होता है कि उसमें कैश है ही नहीं, ठीक है ना। आपको अगर क्या ही ना, मतलब नो कैश इन एटीएम, अगर एटीएम में क्या ही ना हो, कैश ही ना हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो। किसके लिए या किसके खिलाफ? बैंक के खिलाफ, ठीक है ना। अच्छा, जब ये केस हुआ बच्चों, तो बैंक ने आर्गुमेंट दिया, भाई देखो हमने तो एटीएम लगाया, लेकिन अब एटीएम चलता किससे है? इंटरनेट से चलता है। अब इंटरनेट हमारे हाथ में नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन 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 कोर्ट ने ये बोला कि इंटरनेट को मेंटेन करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वो इनहेरेंट पार्ट है, आपकी सर्विसेज का इनहेरेंट पार्ट है। और अगर एटीएम में बच्चों क्या नहीं हो पाता, कैश नहीं मिल पाता किसी भी कारण से, या कैश नहीं है वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कैश नहीं मिल पाता कंज्यूमर को एटीएम में किसी प्रॉब्लम से, तो ये भी तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसे क्या माना जाएगा? डेफिशिएंसी इन सर्विस माना जाएगा। तो यहाँ पे जो केस हुआ था रायपुर में, यहाँ पे कौन जीत गया था? कंज्यूमर। कौन जीत गया था बच्चों? बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। अच्छा, एक चीज बताऊं आपको, जब कोई बच्चों केस होता है, जैसे कभी आपने देखा होगा कि केस में ऐसा होता है ये वर्सेस ये, ऐसा नाम देखा है आपने, है ना, ये वर्सेस ये, मतलब कोई भी, जैसे हम मान लिया ऐसे बोले कि टाटा सन्स वर्सेस ये ग्रंथ बंसल, है ना, ऐसा समझ में आ रही है? तो हाँ जी, मेरे खिलाफ कर दे भाई, मेरे खिलाफ कर दे, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ऐसे में वो जो पहले वाली पार्टी होती है, पहले वाली पार्टी होती है, और जो दूसरे वाली पार्टी होती है, क्या आपको पता है कि वो कौन कौन होती है? उनको क्या बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में? नहीं पता? जैसे पहले वाला नाम होता है और जो दूसरे वाला नाम होता है, जैसे टाटा सन्स वर्सेस ग्रंथ बंसल, या ग्रंथ बंसल वर्सेस, चलो ठीक है नमन भैया, हाँ जी। तो अभी वो पहले वाले, जो पहले वाली पार्टी है, जो दूसरे वाली पार्टी है, उनको लॉ की लैंग्वेज में कुछ तो उनके नाम होते हैं। चलो बताता हूँ। एक का नाम होता है प्लेंटिफ, एक का नाम होता है रेस्पोंडेंट। एक का नाम होता है प्लेंटिफ, दूसरे का नाम होता है रेस्पोंडेंट। जो पहले वाली पार्टी होती है वो प्लेंटिफ होती है, और जो दूसरे वाली पार्टी होती है जिसका नाम दूसरे नंबर पर लिखा रहता है वर्सेस के बाद, वो होता है रेस्पोंडेंट। प्लेंटिफ कौन? प्लेंटिफ जो केस करता है, और रेस्पोंडेंट वो जिसके खिलाफ केस होता है। बात समझ में आ रही है? जो रेस्पॉन्ड करेगा, भाई हमने केस कर दिया, अब तू बता कि तुझे क्या कहना है। समझ में आ रही है ना बात? समझा क्या? चलो देखते हैं बच्चों, ये लास्ट ये केस देखते हैं, बस एक ही टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी, श्रद्धांजलि हम इसे दे रहे हैं। इना हाँ, फूल फाल नहीं लेके आए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही दे देंगे। इनर लैंडमार्क, क्योंकि अभी आत्मा को शांति तो मिलेगी नहीं, अभी तो 3 चैप्टर हो रहे हैं इसके बाद। हाँ जी, इन अ लैंडमार्क कंज्यूमर फॉरम जजमेंट, एक लैंडमार्क जजमेंट में, नाउ इफ यू डू नॉट गेट मनी फ्रॉम एटीएम्स, अगर आप अभी आपको क्या नहीं मिलता, एटीएम से पैसा नहीं मिलता, इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस ऑन पार्ट ऑफ द बैंक। तो बैंक के पार्ट पे क्या माना जाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस माना जाएगा। ऑन May 4, 2017 अ पेटिशन, पेटिशन समझते हो आप? पेटिशन होती है एप्लीकेशन, ठीक है ना, या कंप्लेन भी बोल सकते हो आप। कह रहे कि 4 मई 2017 को एक पेटिशन फाइल की गई इन द कंज्यूमर फोरम में इन रायपुर, वाज फाइल्ड वेयर द कंप्लेनेंट, जहाँ पे जो कंप्लेन करने वाला था, सबमिटेड फोटोज। अच्छा, जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ को आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या भी बोल सकते हो? नॉर्मल लैंग्वेज में कंप्लेनेंट कौन बोल सकते हो? कंप्लेनेंट, वो नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन प्लेंटिफ जो बोलते हैं वो किस में बोलते हैं? लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं। हाँ जी,
तो एक कंप्लेन क्या की गई बच्चों, फाइल की गई वेयर द कंप्लेनेंट सबमिटेड फोटोज, जहाँ पे जो कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेन की उसने कुछ फोटोज सबमिट की एंड वीडियो सबमिट की, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ 3 फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शंस, जहाँ पे उसकी कितनी ट्रांजेक्शन फेल हुई है, 3, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन द बैंक एटीएम। इसका तो जेन्युइन केस था, कोर्ट ने तो इंटरनेट के लिए भी बोल दिया, ठीक है ना। तो बैंक में क्या, उसमें एटीएम में क्या ही नहीं था, कैश ही नहीं था। इन फ्रंट ऑफ द फोरम द बैंक आर्ग्यूड दैट एटीएम रन्स विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। फोरम में जाकर के जो बैंक था, यानी कि जो रिस्पोंडेंट था, बैंक ने क्या किया, रेस्पोंडेंट ने अपना आर्गुमेंट दिया कि एटीएम तो किससे रन होते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी से। So at the time when users use ATM, he or she is not directly the bank client। तो वो कह रहे हैं कि जब वो एटीएम को यूज करता है तो उन्होंने अपनी दलील दी, अपना आर्गुमेंट दिया कि वो डायरेक्टली किसका कंज्यूमर नहीं है, बैंक का कंज्यूमर वो नहीं है। Hence if the said money is not withdrawn, जिसकी वो बात कर रहा है, अगर वो पैसा नहीं निकल पाता है एटीएम से, then it cannot be termed as a deficiency in service। तो इसे क्या नहीं माना जाएगा, डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं माना जाएगा। ऐसा किसने बोला, ऐसा किसने बोला, अभी कंफ्यूज नहीं होने का। अभी तो कौन बोल रहा है कोर्ट में जाकर के, बैंक बोल रहा है। कौन बोल रहा है, बैंक कौन है इस केस में, रेस्पोंडेंट है, तो वो तो बोल दे रहे, ठीक है ना। अरे डिसाइड तो कौन नहीं करेगी, कोर्ट करेगी ना डिसाइड। तो आगे, द फोरम रिजेक्टेड द बैंक्स लॉजिक कंप्लीटली। फोरम ने क्या किया, एक सिरे से खारिज कर दिया उनका लॉजिक पूरी तरीके से, जाओ टाइम पास मत करो ऐसे। द पेटिशनर हैज प्रेजेंटेड फोटोज एंड वीडियोस रिकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ विड्रॉल एज एविडेंस इन फ्रंट ऑफ द फोरम। उसने फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग क्या की है, शेयर की है कोर्ट के साथ, ताकि किसके तौर पे, एविडेंस के तौर पे। फोरम एक्नॉलेज्ड दैट द कंज्यूमर्स एट वेरियस टाइम्स गो टू एटीएम। फोरम ने माना, ये स्वीकार किया, ये एडमिट किया कि जो कंज्यूमर है वो कई बार किस में गया, एटीएम में गया, टू विड्रॉ मनी है, टू विड्रॉ मनी एवरी टाइम द मैसेज ऑफ कैश नॉट अवेलेबल इज द लैक ऑफ सर्विस। वो कह रहे हैं कि उसको जो हर बार वो मैसेज दिखा कैश नॉट अवेलेबल, ये क्या है, लैक ऑफ सर्विस है या डेफिशिएंसी इन सर्विस है। द फोरम एक्सेप्टेड द पेटिशन, और फोरम ने क्या कर ली, ये पेटिशन क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी को सुनने के बाद, द फोरम ऑर्डर दैट, फोरम ने ऑर्डर किया, इफ द बैंक विल नॉट प्रोवाइड एटीएम सर्विस टू द कंज्यूमर, अगर बैंक क्या नहीं करते हैं, एटीएम सर्विस नहीं प्रोवाइड कराते किसको, कंज्यूमर को, then it will be considered a reduction in service, है ना। अब तुम बोलोगे यहाँ पे, ये देखो एनसीईआरटी में एज इट इज वर्ड लिखे, मैंने एज इट इज छापे हैं, ठीक है। हालांकि मुझे बहुत सही नहीं लगा ये वर्ड जो लिखा है रिडक्शन इन्होंने, ठीक है ना। डेफिशिएंसी लिखते तो प्रॉपर वर्ड रहता, डेफिशिएंसी इन सर्विस माना है कोर्ट ने से। और कंज्यूमर फोरम इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹2500 ऑन द बैंक इंक्लूडिंग ₹1500 एज कॉम्पनसेशन फॉर मेंटल हरासमेंट and ₹1000 for legal expenses for non-availability of cash in its ATM as a deficiency in bank services। ऐसे भी थोड़े बहुत ही निकालने के लिए गया हुआ, वैसा तो है नहीं वो करोड़ 2 करोड़ रुपए निकालने के लिए गया, ना इतने पैसे निकलते एटीएम से। कंज्यूमर फोरम इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹2500, 2500 का फाइन लगाया ऑन द बैंक इंक्लूडिंग, उसी में ही है ना, 1500 तो किस नाम पे, तो इसका क्या हुआ है, इसका दिमाग खराब हुआ है और इसको हरासमेंट हुआ है इसके साथ, है ना, इसकी मेंटल हेल्थ क्या हुई है, डिस्टर्ब हुई है। एंड ₹1000 फॉर लीगल एक्सपेंस। वो कह रहा है देखो ना, ₹1000 का मेरा खर्च हो गया, कंप्लेंट फाइल की, वकील साहब भी खड़े ऐसा देख रहे हैं हमारा मुंह, ठीक है ना, कि कुछ तो फीस मिलेगी हमें। ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, पिद्दी सी अमाउंट मांग रहे, ₹1000 फॉर लीगल एक्सपेंसेस फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन इट्स एटीएम एज अ डेफिशिएंसी इन बैंक सर्विस। ओवरऑल ₹2500 का जुर्माना कोर्ट ने लगा। बात ₹2500 की नहीं है, बात यह है कि बाकी लोगों को भी क्या मिल गया, है ना, न्याय मिल गया, है ना, या बेस मिल गया कि अगर कुछ बाकी आगे चल करके बैंक ऐसा करते हैं तो ये छोटी छोटी जो पेनल्टी आजकल लगती है ये बड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना। बात समझ में आती है। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आप जो भी मैंने वीडियोस शेयर की थी, इनफैक्ट एक वीडियो मैं भी शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है ना, और मेरे पास अभी टाइम भी है वैसे, ठीक है ना, तो वो वीडियो कोशिश करता हूँ कि यहीं पे चला देता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल तो ये रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, बाकी अगली रिकॉर्डिंग में से चालू करता हूँ, लेकिन मेरे को बीच में ड्रॉप करनी पड़ेगी वो, है ना।
ठीक है ना, वो वीडियो बीच में ड्रॉप करनी पड़ेगी क्योंकि अगले बैच का टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब